गोविंदपुर हाईवे पर बनने वाले औद्योगिक गलियारा के लिए मौजा जेट्रे कुम्हार जोड़ी को चिन्हित करने के विरोध में पथरा के ग्राम प्रधान नरसिंह मरांडी के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधान की मौजूदगी में सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्ती लिए ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक हथियार के साथ बोरियो के डाक बंगला से रैली निकाली गई। रैली पूरे बोरियो बाजार होते हुए प्रखंड परिसर में रैली पहुंचकर ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम सीओ और ज्ञापन सौंपा। प्रधान नरसिंह मरांडी ने बताया कि ग्राम प्रधान की बिना अनुमति के जमीन को चिन्हित कर सरकार को पत्र भेजा गया है, जो सरकार गलत है, जो सरासर गलत है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार आदिवासी की जमीन छीनकर उसके रोजी रोटी पर हमला कर रही है। उन लोगों ने जेटके कुम्हार जोरी मौजा से बनने वाले औद्योगिक गलियारा को नष्ट करने की मांग की है। गंज का डीसी साहब जो है वो जमीन को चिन्हित करके बिना ग्राम सभा के अनुमति से वो राज्य सरकार को जो है ज़मीन को चिन्हित करके वो पत्र भेजा है। मैंने औद्योगिक गलियारा के नाम से बीरबल कांदौर और तितोलिया में 590 एकड़ जगह, उसमें पैसा कम ब्यौरा भी दिया है, अभी वो याद नहीं है। इसके बाद 2 नंबर यहाँ जो है कुम्हारिया चलधा, कुम्हारिया, रामपुर, कामोगोडा, सरईबिंध, जेटके, करमाटाण, यहाँ 6-7 मौजा जो है वहाँ का भी नाम उसमें शामिल किया गया है। तो हमारा ये कहना है, भारत का संविधान 13(3) को में जब यहाँ ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी काम होगा तो बिना ग्राम सभा के अनुमति से कोई कुछ चीज़ का यहाँ निर्माण या घोषणा सरकार भी नहीं कर सकता, ऐसा नियम है। दूसरा चीज़, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जजमेंट दिया है, विधानता जजमेंट 18 अप्रैल 2013, उसमें साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। जब सरकार से हम बड़ा हैं तो हमसे पहले सरकार किस आधार पर ये पेपर के माध्यम से यहाँ चिट्ठी निकाल देता है, मतलब पेपर के माध्यम से यहाँ का ज़मीन को अधिग्रहण करने के लिए वो उजागर करता है। ये हम लोग को तो पता नहीं चलता, ऐसा क्यों कर रहा है सरकार। आखिर सरकार तो हमारा ही सरकार है, सरकार हम ही बनाए हैं, लेकिन हमारा सरकार हमारे साथ इस तरह का धोखाबाज या धोखाधड़ी क्यों कर रहा है। समता जजमेंट ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में 11 जुलाई 1997 ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यहाँ 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो जब सरकार का यहाँ 1 इंच भी ज़मीन नहीं है तो आदिवासी का ज़मीन के साथ फिर सरकार जबरन छेड़छाड़ क्यों कर रहा है। हम लोग का मेन मुद्दा यही है और उसी के विरोध में ये रैली और धरना प्रदर्शन के माध्यम से सीओ के द्वारा हम लोग राज्यपाल को एक ठो ज्ञापन देने के लिए अभी यहाँ आए हैं। अच्छा, आज के रैली में और ये धरना प्रदर्शन में कितने गांव के ग्रामीण शामिल हुए? यहाँ बहुत गांव का है, यहाँ कम से कम 12-14 गांव का ग्रामीण जो है शामिल है। ग्राम प्रधान के साथ, ग्राम प्रधान के साथ, पूरा जनता के साथ, और क्या बोलता है पारंपरिक हथियार के साथ, ढोल नगाड़ा के साथ 28 गांव का आदमी जो है यहाँ सीओ साहब को ये ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए। औद्योगिक गलियारा बनने के कारण क्या नुकसान हो सकती है जो आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए सर, औद्योगिक गलियारा बनने से क्या नुकसान है आप तो देख रहे हैं। बगल में जो कोयला खुदाई हो रहा है लालमटिया के बगल में, कितना आदमी वहाँ से विस्थापन हो गया, वो वहाँ का आदमी कहाँ चला गया ये कोई पता नहीं। सबसे बड़ी बात है आदिवासी का जमीन रहेगा तो उसका रीति रिवाज रहेगा, उसका अरीचली रहेगा, उसका संस्कार रहेगा, उसका शादी ब्याह रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर उससे ज़मीन छीना जाएगा तो उसका पारंपरिक जो व्यवहार रीति रिवाज है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं कि किसी भी तरीक़ा से सरकार यहाँ ऐसा विकास को ना लाया जाए कि यहाँ इस क्षेत्र में ज़मीन का अधिग्रहण हो। अगर सरकार यहाँ का विकास करना चाहता है तो ऐसा विकास आए कि यहाँ 12 महीना खेती हो और उस खेती से यहाँ का आदमी का जीवन यापन होगा, उसी से यहाँ आदमी लोग गुजर बसर करेंगे। यही मेरा सरकार से अनुरोध है और विनती है।